Electronegativity. The power of an atom in a molecule to attract the bonded electron towards itself is known as electronegativity. तो डेफिनेशन ने क्या कहा, द पावर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो हमें क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए, मान लो कि HCl, तो हमने लिखा HCl, ठीक है। द पावर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो क्लोरीन का पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो क्लोरीन का जो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो इस प्रॉपर्टी का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ अगर HCl में हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का, ठीक है, ओके। और एक क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एक सिंगल एटम के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट कैनॉट बी डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड एटम। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे अगर हमने सिर्फ हाइड्रोजन लिखा और किसी ने हमसे पूछा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक क्लोरीन ही दे दिया कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तब डिफाइन कर सकते हैं जबकि दो यानी कि दो से ज़्यादा या दो एटम एक मॉलिक्यूल में हो। तो जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HCl, तो अगर बॉन्डेड हो दोनों एटम तभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लोरीन है हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है मतलब इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे रिलेटिव प्रॉपर्टी, जब हम एक को दूसरों से कंपेयर करेंगे तभी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑर्डर है इन ग्रुप हेलोजन ग्रुप के हिसाब से। तो ऑर्डर क्या है दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ लिखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन और उसके बाद आता है आयोडीन। तो ये वाटर किस बेसिस पे बना है, तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय।